बहुत समय पहले की बात है, हिमगिरी पर्वतों के पार एक अद्भुत राज्य था, रूपलोक। ये राज्य अपनी चांदी जैसी झीलों, चमकते फूलों और रात में चमकने वाले पेड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं, वहाँ चांदनी गिरती नहीं, बहती थी। इस राज्य का राजा विक्रमसेन वृद्ध हो चुका था और उसके उत्तराधिकारी राजकुमार अर्जुन अब युवावस्था की दहलीज पर था। पर राजकुमार को युद्धों और राजनीति में नहीं, बल्कि लोककथाओं और जादुई रहस्यों में रुचि थी। राज्य में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध थी, चांदनी की रानी, एक परी जो रात को झील के किनारे दिखती थी और जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड झलकता था। लोग कहते थे कि वह किसी श्राप के कारण मानवों से दूर रहती है। अर्जुन बचपन से ही उस कहानी का दीवाना था। एक दिन महल के पुस्तकालय में अर्जुन को एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसका शीर्षक था निशा की नायिका। उसमें एक नक्शा छुपा था जो उसे चांदनी की रानी के निवास स्थान निशाताल की ओर ले जा सकता था। बिना किसी को बताए अर्जुन घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, घने जंगल, उलझी हुई लताएं और अदृश्य प्राणी। लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, वह परी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। 3 दिन की यात्रा के बाद वह एक चमकती हुई झील के पास पहुंचा। वहां हवा में संगीत जैसा कुछ था और फिर उसे दिखाई दी वह एक नीली चांदनी की परछाई सी आकृति झील के ऊपर तैर रही थी। वह परी थी एलिरा। लहराते हुए चांदी जैसे बाल, नीले जुगनुओं जैसी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो समय को थाम ले। तुम यहाँ क्यों आए हो, मानव? उसकी आवाज़ झील की सतह जैसी शांत थी। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं तुम्हें पाना नहीं, समझना चाहता हूँ, अर्जुन बोला। एलिरा थोड़ी देर चुप रही। यहाँ आना आसान नहीं था, पर मुझे अभी भी भरोसा नहीं। मेरे करीब आने की कीमत है। रात के तीसरे पहर एलिरा ने अपनी कहानी बताई। वह एक समय रूपलोक की रक्षिका परियों की रानी थी, पर एक दुष्ट जादूगर क्रायोस ने उसे श्राप दे दिया कि जब तक कोई मानव निस्वार्थ प्रेम से उसे समझे, वह झील में कैद रहेगी। अर्जुन ने वादा किया कि वह उसे मुक्त करेगा, पर यह आसान नहीं था। क्रायोस अब भी जीवित था और हिमगिरी की बर्फीली गुफाओं में छुपा था। अर्जुन ने हिमगिरी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उसे एक अंधा साधु मिला, जिसने उसे एक दिव्य खंजर दिया, प्रेमास्त्र। वह खंजर केवल सत्य प्रेम से ही काम करता था। हिमगिरी की गुफाओं में क्रायोस ने अर्जुन का सामना किया। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। जादू की भयानक लड़ाई हुई। अंत में जब अर्जुन ने कहा, मैं एलिरा से इसलिए नहीं प्रेम करता कि वह परी है, बल्कि इसलिए कि उसने मुझे बदल दिया, तो खंजर चमका और क्रायोस की शक्ति नष्ट हो गई। श्राप टूट गया। झील में कांति में रोशनी फैली और एलिरा की परियां फिर से प्रकट हुईं। एलिरा मानव रूप में आए और बोली, अब मैं स्वतंत्र हूँ। पर क्या तुम्हारा प्रेम अब भी स्थिर रहेगा? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्रेम तब तक जीवित रहता है जब तक दो आत्माएं एक ही आसमान को देखें। राज्य में जब वे लौटे, पूरा रूपलोक उनके स्वागत में फूलों की वर्षा कर रहा था। राजा विक्रमसेन ने अर्जुन को राज्य सौंपा और एलिरा को उसकी रानी घोषित किया गया।